बहुत शुक्रिया जनाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब डॉक्टर पीर नूरुल हक कादरी साहब, वफाकी वज़ीर बराए मजहबी उमूर और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी, जनाब अरकान पार्लिमान, जनाब क़िबला अयाज साहब, मौलाना ताहिर अशरफ़ी साहब, साहिबजादा सुल्तान महमूद साहब, ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी साहब, अल्लामा आरिफ वाहिदी साहब, मोहतरमा निगत हाशमी साहिबा, वज़रा, ख़वातीन व हज़रात, उलमा इकराम, मशाइख़ इज़्ज़ाम, सफ़रा इकराम, दूर दूर से आए हुए लोग, आप सबको अस्सलामु अलैकुम। आज मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ आप सबको, पूरी कौम को, उम्मत मुस्लिमा को, कि 12 रबीउल अव्वल के हवाले से हम हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह के अंदर उनकी याद को ताज़ा कर रहे हैं, जो हमें 365 दिन और हर लम्हे भी याद रखनी चाहिए। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जनाब नूरुल हक कादरी साहब का और उनकी मिनिस्ट्री का कि उन्होंने इस बात का एहतमाम किया और इस जगह को ये इज़्ज़त बख्शी कि यहाँ पर ये बात कर ली जाए। कुरान क्या है? मैं समझता हूँ कि आप लोग सब जानते हैं कि अंधेरों से जुल्मतों के तरफ लाने के लिए कुरान मेरे नबी को भी हिदायत करता है, और कलामुल्लाह और सुन्नत रसूल, कलामुल्लाह बुनियाद बनती है, सुन्नत रसूल हमारी राह का तयन करता है। साहबा के अक़वाल और साहबा ने जिस तरह से मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, जब उनके वाक़यात हम सुनते हैं तो उससे हमें पता चलता है कि असल रास्ता ये है। और दुनिया की परेशानियाँ और दुनिया के लम्हात इतने हैं, हर मोड़ पर हमें रहनुमाई की ज़रूरत है। अभी थोड़ी देर पहले नूरुल हक कादरी साहब एक बात कह रहे थे, तो मुझे एक आपसे इजाज़त के साथ एक लतीफ़ा आपसे अर्ज़ करूं। मुझे भी ये परेशानी रही कि लोग मस्जिद में ऐन वक्त पर जुमे के दिन भी, मुझ जैसा आदमी भी ज़िंदगी के काफ़ी अरसे ये करता रहा कि जैसे ही नमाज़ खड़े होने का वक्त आया, खुतबा छोड़ छाड़ कर बस उस वक्त में आखिरी सफ़ में जाकर खड़ा हो जाता था। तो एक लतीफ़ा मैंने सुना था, मैं सोचा कि आपको बता दूं, वो बिल्कुल अक्कासी करता है कि एक मिनी बस का ड्राइवर और एक मौलवी साहब जब हाज़िर हुए अल्लाह की बारगाह में, तो फ़रिश्ते ने ये इत्तला नीचे आकर दी कि मौलवी साहब, आपके लिए नीचे का दर्जा जन्नत का तयन हुआ है और जो मिनी बस का ड्राइवर है उसको सबसे ऊपर का दर्जा उसका तयन हुआ। तो मौलवी साहब बहुत परेशान हुए। उन्होंने फ़रिश्ते से कहा कि भाई मुझे ये पूछकर बता दो कि क्या है, मैंने तो सारी ज़िंदगी इसमें लगा दी, लोगों को सही रास्ते पर लाने की कोशिश करता रहा। तो जवाब ये आया कि तुम इतनी लंबी तकरीरें करते थे और इतनी सख्त तकरीरें करते थे कि लोग तुम्हारे मेरे अल्लाह के घर से दूर रहते थे, और ये मिनी बस में जो लोग बैठते थे वो मिनी बस ऐसे चलाता था कि हर वक्त लोग अल्लाह अल्लाह करते थे। तो आप खुद सोच लो कि किसका मुकाम ऊंचा होगा। तो मैं ये इस हवाले से कह रहा था कि हमने अपने प्रेसिडेंसी की मस्जिद के अंदर भी 15 मिनट का वाज रखा है, और अच्छे मुकर्रीन जिसके अंदर नूरुल हक कादरी साहब, क़िबला अयाज साहब तशरीफ़ ला चुके हैं, तो वो आएँ तो लोगों का दिल लगे। ज़्यादा लंबा वाज ना हो, 15 मिनट का हो, मगर उसमें लोगों का दिल लगे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि कुरान को समझने के लिए उसवे हसना, मेरे नबी ने जैसे ज़िंदगी गुजारी उसको देखते रहो, समझते रहो, और हर लम्हा उसका कीमती है। और आज का मौजू तो बड़ा अहम है, और इस मौजू के हवाले से मैं आपसे गुजारिश करूं, और मेरे दिल को बहुत अजीज़ है कि मस्जिदें, खानकाहें, मदारिस, इमाम बारगाहें, यहीं से वो रेवोल्यूशन शुरू हुआ। और बड़ी अच्छी बात यहाँ कही गई कि वो मस्जिद नबवी से शुरू हुआ, बाकी ये उसके मुख्तलिफ नाम हैं उस जगह के जहाँ पर दुनिया के अंदर लोग बैठकर वही हुजूर की सुन्नत की पैरवी करते हैं। वो क्या था? वो जनाब अदालत भी थी, वो दरसगाह भी थी, वो इबादत करने की जगह भी थी, वो सेहत के मामलात देखने के हवाले से मौका भी था,
सारे काम उसी में, और बहुत बड़ा इनकलाब चला वहां से जो दुनिया को जिसने तब्दील कर दिया। तो मेरा तो पक्का ईमान है कि अगर दुनिया इस्लाम के अंदर या पाकिस्तान के अंदर तब्दीली आएगी तो उसका बुनियादी सुतून वो मस्जिद है जो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाई थी। बिल्कुल कोई इसमें मुझको शुबा नहीं है। तो लिहाजा मैंने क्या किया, जैसे ही मैं आया तो मैंने कहा कि इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल से और मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर से ये बात की जाए। तो मुझे जिस तरह की प्रेसिडेंसी ये रही है तो मुझे ये कहा गया कि जनाब ये ख़त अगर आप लिखेंगे तो वज़ीर आज़म से भी इजाज़त लेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ से उसको मंजूर कराएंगे और फिर ये आप इसमें ख़त लिखेंगे। तो मैं कहा ठीक है। तो वज़ीर आज़म को जैसे ही मेरा ख़त पहुंचा उसका पूरा ड्राफ्ट मैंने बनाकर भेजा, और ये बात है जनवरी 2019 की, सितंबर के अंदर मुझे यहाँ की जिम्मेदारी दी गई और उसके अंदर मैंने 4 चीज़ें लिखी उस ख़त के अंदर। फिर इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल, नज़रियाती काउंसिल को वो ख़त 1 अप्रैल 2019 को पहुँच गया। 4 चीज़ें लिखी और अल्लाह का एहसान है कि वो जो मुल्क के अंदर बाद में आ गई। और मैंने इनसे यही दरख्वास्त की इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल से कि मस्जिद का जो मुकाम है कौम का इखलाक बनाने में, कौम की तरबियत करने के हवाले से, उस रोल पर अब कम नज़र आती है। आप कोशिश करते हैं मगर उसकी अक्कासी माशरे में कम होती है। लोग नमाज पढ़ने ज़रूर जाते हैं मगर आपसे हिदायत लेने नहीं जाते, आपसे ये सुनने नहीं जाते कि मेरे नबी क्या करते थे, आपसे ये सुनने नहीं जाते कि साहबा क्या करते थे। तो लिहाजा मैंने 4 चीज़ों की तो फ़ौरन दरख्वास्त की। कोविड नहीं आया था, ये अप्रैल 2019 की बात है जब ख़त इनको मिल गया। मैंने एक दरख्वास्त की कि तहारत निस्फ़ ईमान है, तहारत का प्रचार करें। तहारत के अंदर इस बात का मैंने जिक्र किया कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह से वज़ू करते थे, तो हाथ से आप लोग वाकिफ़ हैं या नहीं हैं कि कम्युनिकेबल डिजीज़ जो कहलाती हैं सेहत, शोबे सेहत के अंदर, वो हैं जो एक से दूसरे को लगती हैं और हाथ से पाकिस्तान के अंदर कॉलरा और डिसेंट्री और बहुत सारी बीमारियां चलती हैं। तो मैंने इनसे दरख्वास्त ये की कि मस्जिदों के अंदर इस बात का एहतमाम करें कि तहारत के अंदर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसवाक जिस तरह से इस्तेमाल करते थे, कहते थे बू नहीं आएगी, और इतने अजीम इंस थे कि वो ये कहते थे में जाओ तो अपने कपड़ों से ख्याल रखो कि पसीने की बदबू किसी और को ना जाए। इतना साफ रहने वाला मेरा नबी, उस अरब के अंदर हाथ धोना, दिन में 5 मरतबा हाथ धोना, उसके पीछे क्या था। अब कोविड आया, कोविड ने यही कहा कि हाथ धो, एहतमाम करो तहारत का। फिर मैंने इनसे दरख्वास्त की कि पानी के एतबार से मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस हैं कि एहतियात से दरिया के पास भी वज़ू करो तो एहतियात करो। तो कोई सहाबी वज़ू कर रहे थे कि तो और पानी ज़्यादा इस्तेमाल किया, तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तंबीह की। उन्होंने कहा इसमें भी, उन्होंने कहा जी इसमें भी। तो देखो पानी के एतबार से मैंने इनसे दरख्वास्त की कि पानी पाकिस्तान का बहुत बड़ा मसला है और मेरे नबी से अगर बात को जोड़ोगे उसका भी हल मिलेगा। फिर पेड़ों के लगाने के लिए, हरियाली के लिए, सफाई के लिए तीसरी दरख्वास्त इनसे ये की। चौथी दरख्वास्त इनसे की कि औरतों की विरासत पाकिस्तान में नहीं मिलती। मस्जिद एहतमाम करे इस बात का कि जो सूरह निसा के अंदर वाज़ेह हिदायत दी गई 1400 साल पहले, वो लीडरशिप कहां से मिलेगी? मस्जिद से निकलनी चाहिए वो लीडरशिप, कानून से नहीं निकलेगी। मस्जिद से वो कानून निकलेगा, कानून से वो पुलिस निकलेगी जो उसको इंप्लीमेंट करेगी, मगर चलेगा सारा काम मस्जिद से। तो ये जब कहा, और फिर आप देखिए कि जब कोविड आया तो मैंने जब इस बात का बड़ा प्रचार हो रहा था कि चाइना में हमारे तालिब इल्म हैं और उनको वापस आना चाहिए, वापस लाया जाए, और बड़ा शोर था। जनवरी की बात है, चाइना के अंदर कोविड का पता चला दिसंबर में, तो जनवरी की बात है। तो मैंने एक हदीस ट्वीट की तो लोगों ने कहा तुम हर चीज़ को मज़हब बीच में ले आते हो। उस हदीस में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना है कि जहाँ पे मर्ज़ हो, जहाँ पे ताउन हो, वहाँ के लोग वहीं रहें और जो सेहतमंद जगह के लोग हैं वो वहाँ ना जाएं। उसके बाद ये जनवरी में कहा मैंने। फिर जो
सेफ डिस्टेंसिंग की, देखो तीन चार हिदायत गई ना, कि एक तो हाथ धो, एक था सोशल डिस्टेंसिंग रखो। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी हदीस, एक और हदीस इस हवाले से, मैं कहता हूं अल्लाह का एहसान है कि हर मौके के एतबार से मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से रहनुमाई मिलती रही है और आप लोगों को भी मिलती रही है। तो दूसरा ये था कि बीमार और सेहतमंद लोगों को करीब नहीं खड़ा करो। तो हमारे यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग भी कोविड की वजह से हमने उसका प्रचार किया, बिल्कुल ऐन जो मेरे नबी की हिदायत थी वो। फिर तीसरी बात मैं आपसे कहूं कि जो ये कहा कि जो बीमार है वो घर में रहे ताकि दूसरों को ना लगे। तो कोविड वालों ने जिन्होंने इस्तेमाल किया तो उन्हें स्मार्ट लॉकडाउन का इस्तेमाल किया कि जो बीमार हैं वो घर में रहें। और अल्लाह का फजल है कि जब आप लोगों ने इत्तेहाद का मुजाहरा किया, उलमा ने इत्तेहाद का मुजाहरा किया, जब उलमा से ये बात निकली कि नमाज पढ़ो, सारे 1400 साल उलमा ये कहते रहे कि कंधे से कंधा मिलाओ। तो एक बहुत बड़ा इज्तिहाद किया उलमा ने। और मैं कहता हूं पाकिस्तान में क़यादत इसी तरह से निकलती है। इज्तिहाद किया, इन्होंने कहा नहीं सोशल डिस्टेंसिंग के साथ नमाज पढ़ो। कभी आप तसव्वुर कर सकते हैं कि आलिम यह कहे कि घर पर रहो, फर्ज नमाज के लिए ना हो। उलमा ने इत्तेहाद के साथ ये बात की, इत्तेफाक के साथ ये बात की कि 60 साल से उम्र के ज़्यादा लोग जो हैं वो बाहर रहें, नमाज मस्जिद में ना आए। तो मैं समझता हूं कि जब आपने इत्तेफाक दिखाया मस्जिद और मिंबर से, महराब और मिंबर से, तो अल्लाह ने कोविड के अंदर बड़ी बरकतें डाली हैं। ये मौका नहीं है कि मैं वो सब आपको याद दिलाऊं, मगर बड़ी अल्लाह ताला ने बरकत डाली। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल ये दी कि जब इत्तेहाद हो तो मुसलमान एक जिस्म की तरह हैं, और उन्होंने करके दिखाया। तो साहबा ने पूछा किस तरह हुजूर ज़रा सी तशरीफ़ फरमाएं। तो उन्होंने कहा इस तरह से मुसलमान एक जिस्म की तरह, जब इत्तेहाद करते हैं तो इस तरह से इकट्ठा होते हैं। तो मैं ये समझता हूं कि और बहुत सारे मौक़ों पर कहा कि इख्तिलाफ़ात मत पैदा करो, दूरियां बढ़ती हैं। तुमसे पहले की नस्लें और तुमसे पहले की उम्मतें, किताबों वाले लोग तबाह हुए हैं जब आपस में इख्तिलाफ पैदा किया है। तो मेरे लिए और आपके लिए तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मशअल राह है। नबी और पैगम्बर अल्लाह ताला ने हर तबके के लिए, हर जगह के लिए, कभी मैं कल परसों जुमे के दिन नूरुल हक कादरी साहब को सुन रहा था जुमे के खुतबे में, तो वो फरमा रहे थे कि एक ही ज़माने में कई कई नबी आए, ख़ास जोग्राफियाई एतबार से कुछ ग्रोहों के लिए अलग अलग नबी आए। तो 1,24,000 नबी आए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी बात यह कि उनके अंदर वो गुफ्तगू करने के एतबार से, लोगों के अंदर असर पैदा करने के एतबार से जो कमाल था उसका अल्लाह ताला ने भी जिक्र किया कि तुम्हारे पास लोग इसलिए कि तुम नरम गो हो। सलाहियत तो अल्लाह ही ने डाली, और फिर अल्लाह ने इसी सलाहियत की तारीफ सिर्फ इसलिए की कि हमें और आपको एहसास हो कि हम एक दूसरे के साथ नरम गो हों। सबसे मज़ेदार चीज़ और सबसे परेशान कुन चीज़ यही है कि अच्छी पुरलुत्फ ज़ुबान से किसी को बुलाएं तो वो मज़ेदार है, और सबसे परेशान कुन यह है कि ज़बान के अंदर तलखी पैदा हो। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से नरम गोई की मैंने मिसाल दी, और ये कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं ये उलमा के लिए तो बेइंतहा ज़रूरी हैं। मेरे लिए यूँ ज़रूरी हैं कि मैं घर में भी अपने बच्चों के साथ एक कलाम करता हूँ, बात करता हूँ। तो हज़रत मूसा ने जब अल्लाह ताला ने कहा जाओ फ़िरौन के घर और उसको पैगाम दो, तो हज़रत मूसा घबराए। उनसे एक फ़िरौन के एक अहलकार का जो जुल्म कर रहा था उसका कत्ल भी हुआ था, तो वो घबराए। तो अल्लाह ताला ने से उन्होंने दुआ की, रब्ब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सिर्फ इसलिए कि उनकी बात में असर हो। अल्लाह से दुआ की मेरा सीना खोल दे, मुझे हिम्मत दे, मेरे लिए इल्म के लिए मेरा सीना खोल दे, मेरे लिए मुश्किल आसान कर। अल्लाह से दुआ की, और जो मैं कहूँ और मेरी ज़बान की लुकनत जो है वो आसान कर दे कि मेरे ऊपर अल्फाज आए, मैं जब बात करूँ तो लोगों पर असर हो। तो और मेरे कौल का लोगों पर असर हो। अब यही चीज़ें हैं जो हर आलिम दीन
ہر مولوی یا تو لکھ کر بات کر لے گا، اس میں اصل تلاش کرے گا، یا اپنی زبان سے کہے گا۔ لکھتے کتنے ہیں؟ 1% لکھیں گے، 2% لکھیں گے، 98% ہم لوگ ہیں جو اپنی زبان کو استعمال کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ہمت بڑھائی، ان کو کرامات دیے۔ عصائے موسیٰ جو سانپ کے حوالے سے قرآن کے اندر قصہ بھی ہے، پھر وہ اللہ نے کہا کہ اس کو بحریہ احمر پر مارو تاکہ راستہ تمہارے کھلے۔ دوسری نشانی یہ دی کہ تم اپنا ہاتھ دایاں ہاتھ جب بغل میں رکھو گے تو وہ روشن ہو کر نکلے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو کلام کی طاقت پھر بخشی کہ ان کی بات میں اثر ہو۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے اندر سب سے اچھا کلام، سب سے اچھی نرمی کے ساتھ گفتگو کرنے والے، بہت کم واقعات ایسے ہیں کہ انہوں نے غصہ کیا، مگر غصے کے اندر بھی اپنی زبان کو انہوں نے بڑا میٹھا رکھا۔ کسی کو نصیحت کرتے تھے تو باقیوں کو احساس نہیں ہونے دیتے تھے کہ میں کس کو نصیحت کر رہا ہوں، یہ احتیاط رکھی۔ تو اس سے بڑا کمیونیکیٹر، بہت بڑے لیڈر، پہلا جب انہوں نے پیغام دیا، اور یہ واقعات جو ہیں یہ سب آپ کی علم میں ہے، میں تو صرف یاد دہانی کر رہا ہوں۔ مجھ جیسا ان پڑھ آدمی جب اس جگہ پر مجھے بلا لیا جائے تو خود تیاری کرتا ہوں، رات بھر سوچ کر لکھتا رہا کہ کیا کہوں گا آپ سے، اس کے باوجود باتیں بھی ختم نہیں ہوں گی، اور جو انداز میری گفتگو کا ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر میں دعا ہی کر سکتا ہوں کہ برکت ڈالے۔ مگر ان چیزوں کا جن چیزوں کے حوالے سے میں نے اپنے نبی سے بے انتہا محبت کی، اور زندگی کا ہر روز میں سمجھتا ہوں ہر سال مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے اپنے نبی کے زندگی کے اندر ایسی چیزیں مجھے ملی ہیں جو میری زندگی کے اندر میں اگر پہلے اپناتا تو اور میری زندگی بہتر ہو سکتی تھی۔ جب انہوں نے پہلا پیغام دیا تو صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر انہوں نے کہا کہ لوگوں، اگر میں یہ کہوں کہ پیچھے فوج ہے تو تم یقین کرو گے؟ تو یہ ہے لیڈر کی وہ چند چیزیں جو میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو، کہ پہلا مقام، پہلا موقع آیا کہ اللہ نے دکھایا کہ لیڈر کیسا ہوگا۔ تو یقین کرو گے؟ تو لوگوں نے کہا ہاں ہم یقین کریں گے۔ کیوں؟ دو چیزیں لوگوں نے بتائیں کہ آپ سچے ہیں اور آپ امین ہیں۔ تو لیڈر کے اندر دو کہانیاں، دو باتیں ہمیشہ کے لیے، قیامت تک کے لیے پکی ہو گئیں کہ آپ لیڈر ہیں اور آپ امین ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ اونچے مقام پر لیڈر کھڑا ہو کر جب جائزہ لیتا ہے تو اس کی قدرت میں یہ بات اللہ ڈالتا ہے کہ وہ یہ بھی کہہ سکے کہ اگر فوج ہے تو اس کو نظر بھی آ جائے گی، اگر کہیں سے حملہ ہونا ہے تو پہچان بھی لے گا، اگر قوم کو راستے پر لگانا ہے تو اس کے بعد سے وہ بتا بھی سکتا ہے کہ کہاں سے تم کو صحیح راستہ ملے گا۔ تو لیڈر کی پہچان ان ساری چیزوں سے آتی ہے۔ مگر اس کے علاوہ لیڈر ٹیم بناتا ہے، لوگوں کے ساتھ اکٹھا کرتا ہے۔ اکیلا لیڈر کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر پرائم منسٹر عمران خان بھی ہے یا آپ سب لوگ یہاں لیڈر ہیں، اپنے مختلف اجتماعات کے، مختلف مدارس کے، مختلف خاندانوں کے، مختلف گروہوں کے، تو وہ اپنی ٹیم بناتا ہے لیڈر۔ اور پھر کیسی ٹیم؟ میرے نبی کی ٹیم تو ایسی تھی کہ ہر صحابی یہ کہتا تھا، ہر صحابی یہ کہتے تھے کہ مجھے لگتا ہے سب سے زیادہ محبت میرے نبی کو مجھ سے ہے۔ یہ احساس دلا دینا۔ یہاں تو اولاد کہتی ہے، ایک کہتی ہے کہ جی ابا کو تم سے زیادہ محبت ہے، اولاد کو بھی یقین نہیں ہوتا کہ ماں باپ کو یکساں محبت ہے۔ اور یہاں صحابہ یہ کہتے تھے کہ ہر صحابی کو یہ کانفیڈنس ہوتا تھا کہ میرے نبی مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ یہ ہے وہ لیڈر جس کا انداز گفتگو نرم ہو، جس کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، جو مسلسل تربیت کرتا رہے، جس کو ہر وقت غم ہو۔ بھوک کا غم تو اتنا عام ان کی زندگی میں آپ کو نظر آئے گا، اور صحابہ کی زندگی میں شاید وہاں بھوک کا معاملہ تھا بھی شدت کا، ناانصافی کا معاملہ تھا بھی شدت کا، عورت کا جو مقام تھا، جتنی تذلیل کی ہوئی تھی اس معاشرے نے، وہ بھی معاملہ تھا شدت کا، غلام کرنا لوگوں کو وہ بھی معاملہ تھا شدت کا۔ اور بتدریج نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت للعالمین ہونے کے حوالے سے سب کو نصیحت کر کر اس سارے معاشرے کو ان سارے مظالم سے نکالا، اور مسلسل تدریس، مسلسل ہدایات، مسلسل اپنی زبان سے ایک محبت پیدا کی۔ لوگوں کو یہ احساس ہوا کہ میرا ہمدرد تو یہی ہے، اور یہ کیفیت کہ نیکی فوراً کرو، آگے کے لیے رکھو مت۔
یہ کیفیت تو بڑی عام، صبح مال غنیمت آئے اور شام تک بالکل صاف ہو جائے۔ حضرت ابوبکر کے پاس اونٹ آئے، انہوں نے کہا آج کے دن میں یہ سارے اونٹ بانٹوں گا، ایک اونٹ بھی اگلے دن نہیں لے جاؤں گا۔ تو یہ بے چینی صحابہ کے اندر میرے نبی سے آئی کہ فوراً خیرات کرو، خیرات کا جذبہ، بھوکے کو کھانا کھلانا، ہر وقت خیرات کا جذبہ، ہر معاملے میں اس بات کی کیفیت کہ ہمدردی یہاں تک کہ مال چھوڑنے والا اپنا مال چھوڑ جائے، مر جائے تو وہ مال اس کے لواحقین کا، اگر مقروض چھوڑ جائے، پریشان چھوڑ جائے، تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ یہ ہے ریاست کا مقام، یہ ہے ریاست کی ذمہ داری۔ بہت ساری چیزیں افراد پر بھی ہیں، مگر انہی چیزوں کو آپ ریاست پر لے جائیے۔ راستے میں ایک دوسرے کے ساتھ کیسے گفتگو کرو۔ راستے سے گزر رہے تھے تو بڑے زور سے 3-4 صحابی بڑی زور سے گفتگو کر رہے تھے، حضور کو ناپسند ہوا، پوچھا کہ جی دین کے معاملے میں بات کر رہے ہیں؟ تو حضور نے کہا دیکھو راستے کے آداب ہیں کچھ۔ تو صحابہ نے پوچھا راستے کی بھی آداب ہیں؟ تو حضور نے کہا راستے کے آداب کے اندر ایک یہ کہ سلام کرو، لوگوں کو سلام میں پہل کرو۔ دوسرے یہ کہ نظریں اگر کسی مسلمان سے مل جائیں تو مسکراؤ۔ تیسرے یہ کہ نظریں نیچی رکھو، اس بات کا امکان ہے کہ خواتین بھی راستے میں چل رہی ہوں۔ اور چوتھے یہ کہ کسی کو راستے میں تکلیف نہ ہونے دو۔ تو ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے ہے کہ جو گاڑی میں جائیں اور پروٹوکول ہو تو راستے میں تکلیف نہ ہو، بڑی اہم بات کہی۔ سیکیورٹی کے بہانہ تو آج کل چلتا ہی ہے، مگر اس کے علاوہ لوگوں کو احساس رہنا چاہیے کہ میرے نبی کی ہدایت ہے کہ راستے میں کسی کو تکلیف مت ہونے دو۔ قانون کی بالادستی میں سمجھتا ہوں زندگی بھر ان کی ہدایت رہی کہ تم سے پہلے کی امتیں ختم ہوئی ہیں جو قانون کی بالادستی نہیں کرتی تھیں، اس کا اہتمام نہیں کیا۔ اور یہ جب انہوں نے کہا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک فاطمہ نام کی خاتون کے اوپر الزام تھا کہ اس نے چوری کی، تو ایک صحابی تھے جو ان کی سفارش کر رہے تھے، تو اس وقت انہوں نے یہ کہا کہ ان کو غصہ بھی آیا، مگر غصے کا انداز میرے نبی کا مختلف تھا۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو وہ جن امتوں نے قانون کو اہمیت نہیں دی اور بڑے اور چھوٹے کے اندر قانون میں کے حوالے سے بہت ہی بار بار ہدایت کرتے تھے، اور یہ کہا کہ مسجد میں بیٹھے تھے، صحابہ سے کہا کہ دیکھو یہ ایک آدمی ابھی آئے گا، مسجد کے اندر داخل ہوگا، وہ جنتی ہے، دیکھنا اس کو۔ وہ آدمی آیا نماز پڑھ کر گیا، صحابہ کو کوئی ایسی خاص بات نظر نہیں آئی، تو انہوں نے جا کر اس آدمی سے پوچھا، ان صحابی سے پوچھا کہ تمہاری زندگی کیسے گزرتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ جو مجھے بات کرنی ہے میں اتنی ہی بات کرتا ہوں، کسی کے خلاف بات نہیں کرتا، اور جو مجھے کام کرنا ہوتا ہے اتنا ہی کام کرتا ہوں، اس کے علاوہ میری زندگی میں کوئی خصوصیت نہیں ہے، کوئی خاصیت نہیں ہے۔ یہ بھی ایک ہدایت ہے ہمارے لیے، کیونکہ آج کل ایک اور عیب ہے جو مسلمانوں نے اپنا لیا ہے، کیا دنیا نے اپنا لیا ہے، ہم نے بھی، اور وہ میں نے پارلیمنٹ کے اندر اپنی گفتگو کے اندر بات کی تھی، اور میں سمجھتا ہوں اس سے اچھا موقع نہیں ملے گا کہ یہ بات کروں، کہ وہ ایک ہے غیبت۔ اور میں نے مثال بھی دی تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ مثال دینا پھر بھی دوبارہ بھی اچھا ہے۔ غیبت کے اوپر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی احتیاط بتائی کہ 3 آدمی بھی ہوں۔ دیکھو یہ سوشل میسیجز کتنے اچھے ہیں، آج کے نہیں ہیں، یہ میرے نبی کے زمانے سے ہیں، اس سے پہلے بھی جو نبی آئے ہوں گے وہ بھی کہتے رہے ہوں گے، لکھا نہیں گیا۔ انہوں نے کہا 3 آدمی ہوں محفل میں تو 2 آدمی الگ بات نہیں کرنا، تیسرے کو یہ خیال ہوگا کہ پتہ نہیں کیا بات کر رہے ہو۔ انسان کی فطرت سے واقف تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بھائی کا گوشت مت کھاؤ، مرے ہوئے بھائی کا گوشت مت کھاؤ۔ جو معراج کا ایک واقعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بتایا کہ معراج پہلے آسمان پر
ऐसे लोग थे जिनके लंबे लंबे नाखून थे और वो अपने मुंह को नोच रहे थे। तो मैंने हज़रत जिब्राइल से पूछा, और एक अजीब अंदाज था बात करने का साहबा का, नबी से, नबी का हज़रत जिब्राइल से। जब हज़रत जिब्राइल पूछते थे कि आपको मालूम है, किसी बारे में सवाल करते थे, तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब देते थे कि अल्लाह को मालूम है। जब सहाबा मेरे नबी से सवाल करते थे, नबी मेरे सहाबा से जब सवाल करते थे क्या तुम लोगों को मालूम है, तो कहते थे अल्लाह और अल्लाह के रसूल को मालूम है। कभी कोई अपनी राय नहीं देता था। यह है पोलाइटनेस गुफ्तगू की। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरिश्ते से, हज़रत जिब्राइल से पूछा कि ये कौन लोग हैं। तो हज़रत जिब्राइल ने कहा ये वो लोग हैं जो गीबत करते थे, ये मुंह अपना नोचते हैं। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, और फरिश्ते ने ये बात भी कही कि गर्म संदूकों में ये जलाए जाएंगे और इनको अल्लाह माफ़ नहीं करेगा आसानी से। और आज हम गीबत हर एतबार से करते हैं। हमें इंस्ट्रूमेंट्स मिल गए ना अब तो बहुत ज़्यादा करने के। जेब में हाथ डालें, व्हाट्सएप आई, इसने इसकी बुराई की, हमने वो बुराई इन लोगों को पहुंचा दी, इन्होंने किसी की हमने इधर पहुंचा दी। ये लाखों और करोड़ों की तादाद में आग की तरह फैलती है और इसका कितना गुनाह मिलेगा। तो मैं समझता हूँ इस ऐब से, और गीबत है क्या, मैंने पार्लियामेंट के अंदर भी ये बताया, तो लिहाजा आपसे भी मैं समा खराशी कर रहा हूँ, मगर आपसे गुफ्तगू करूँ। गीबत हर वो बात है जो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बयान की जाए। एक तो बुराई की जाए किसी की जो आप मुंह पर ना कर सकते हो, वो तो एक अलग मिसाल है। दूसरी ये है, और मैंने मिसाल ये दी कि कोई वाक़या हुआ जिसमें कोई औरत भी थी मिसाल के तौर पर, और वो वाक़या मैंने अपने दोस्तों को सुनाया, और जिस अंदाज से आदमी अपने दोस्तों के साथ बात करता है, अल्फाज का चुनाव क्या होगा, वही वाक़या मैंने अपनी वालदा को सुनाया, वही वाक़या मैंने अपने टीवी पर सुनाया। अच्छा, हर एक के अल्फाज मुख्तलिफ होंगे, हर एक का बैकग्राउंड मुख्तलिफ होगा, हर एक के साथ रिश्ता जो है उसकी तारीख़ है, उसकी बुनियाद पर अल्फाज होंगे। और गीबत यह है कि वो जो मैंने बदएहतियाती के साथ अपने दोस्तों के साथ गुफ्तगू की, वो मेरी माँ को सुना दी जाए। यह है गीबत। इतनी सिंपल सी चीज़ है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, अपना मकसद पूरा करने के लिए, किसी के साथ दुश्मनी निकालने के लिए। और उसकी सज़ा कितनी बड़ी है, मैंने आपको बताया कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जैसे सूखी हुई लकड़ी को आग पकड़ती है ना, इस तरह से गीबत जो है वो नेकियों को खा जाती। हम नेकियां करते ही कितने हैं, कितनी नेकियां हम करते हैं कि अल्लाह ताला वो बैलेंस बताता है कि जी ये नेकी करोगे तो 70 का हिसाब मिलेगा। इतनी कम हम नेकियां करते हैं, उसके अंदर गीबत का अब जहर मिला दें तो पता नहीं आखिरत के दिन मेरे और आपके पास क्या रह जाएगा। मुझे तो मालूम नहीं है, क्योंकि ये जो छोटी छोटी गुनाह हैं जो मैं आपके सामने कह रहा हूँ कि ना करें, उसका थोड़ा सा असर मुझे भी होगा। मगर मैं अब आ जाऊँ अपनी असल बात के ऊपर। एक तो मस्जिद और मेंबर और महराब से जो बात निकलेगी वो कौम बनाएगी, और ये कौम बन रही है। इस कौम ने सारे सही रास्ते पकड़ लिए हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।